बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक समाअत में 12 बजे तक का वक्फा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात क्या है, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों के हवाले से आज 5 मजमूई दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें एक मिसाल यूसुफ जई की थी, जिसमें उनको अडयाला जेल में दाखिले से रोका गया था। इस हवाले से और सलमान एकरम राजा ने जो मुलाकातें न कराने पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। इन दोनों समातों पर अदालत ने जेल हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए दोनों दरखास्तों की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त थी, इसके ऊपर समाअत के दौरान जो पूरी मेडिकल रिपोर्ट है बानी पीटीआई की, जो जेल हुकाम के जन्म से जमा करवाई गई थी, वो पढ़कर सुनाई गई और अदालत ने कहा कि जो उनका तमाम ओरिजिनल मेडिकल रिकॉर्ड है बानी पीटीआई का, वो अदालत में पेश किया जाए और उसकी जो इमरान बानी पीटीआई की फैमिली है, उनके वाले से भी एक कमा जारी किए कि जब वो रिपोर्ट आएगी तो फैमिली के साथ भी शेयर की जाएगी। अदालत में कोई चीज़ भी खुफिया नहीं रखी जाएगी। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि डॉक्टर ने जो इको और जो दीगर वाइटल ऑर्गन्स के वाले से कहा है कि उनमें मसाइल आ रहे हैं, तो क्या इनका इलाज जेल में मुमकिन है। इस पर अदालत को बताया गया कि जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए काहे बकाहे उनको जब जरूरत पड़ती है तो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जाती है और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही वापस उनको जेल में मुंतकिल किया जाता है। दूसरा, अदालत ने पूछा कि जो बानी की बहनें हैं उनके साथ मुलाकातों की क्या पोजीशन है, जिस पर अदालत को बताया गया कि जब उनकी जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, यानी कि बाहर आकर मीडिया टॉक की जाती है, उसके ऊपर क्योंकि सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है जेल रूल्स के मुताबिक, लिहाजा इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई जाती। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से इस पर कहा गया कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं तो कानून, इसका ये मतलब नहीं कि रियासत भी कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे। बानी पीटीआई की अपनी बहनों से मुलाकात उन बहनों का और बानी पीटीआई दोनों का फंडामेंटल राइट है। ये कोई एहसान नहीं है या कोई फेवर नहीं है स्पेशल जो कि उन्हें दी जा रही हो। इस पर यह अदालत को कहा गया, गारंटी दी गई उस्मा खान के वकील ज़हर भंडारी की जानिब से कि अगर उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो वो इस बात की गारंटी देते हैं कि दोबारा वो मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे। जैसे नईम अख्तर अफगान की जानिब से कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत ना करें, सियासत के अलग मेरिट हैं, सियासत को अलग मेरिट के ऊपर जाके करें, सेहत के मामले पर सियासत ना करें, क्योंकि इससे जो अनरेस्ट है माशरे में वो फैलता है। इस पर जो उस्मा खान के वकील हैं ज़हर भंडारी, उनकी जानिब से कहा गया कि हम एक बार फिर इस बात की गारंटी देते हैं। उस्मा खान को उन्होंने कहा, मैं वकील उनके बिहाफ पे अदालत को कह रहा हूँ कि अगर उनको डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाजत दी जाए तो इस सूरत में मीडिया टॉक नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मेदे के डॉक्टर हैं, उनका तो बानी पीटीआई के जो मसाइल सामने आए हैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस पर डॉक्टर फैसल सुल्तान का भी नाम दिया गया कि अगर उनसे अदालत नहीं चाहती तो डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात करवा दे। ये वो दोनों डॉक्टर्स हैं, बताया गया अदालत को, कि जिन्होंने कभी मीडिया टॉक नहीं की, लिहाजा अदालत अब अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और मुलाकात की हिदायत जारी करे। अदालत ने बानी पीटीआई के बेटों से कितनी आज तक मुलाकातें उनकी टेलीफोन पे बात करवाई थी, इसकी तफसीलात भी तलब करनी है, और उनकी बहनों से 3 साल में कितनी मुलाकातें और कब से मुलाकात नहीं हुई, ये तमाम तफसीलात आइंदा समाअत तक तलब कर ली हैं। और वक्फा किया गया समाअत में अस्पताल मुंतकिली के मामले पर, क्योंकि अदालत में कुछ ही देर के बाद एक तकरीब शुरू होनी है, लीगल एड सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट का एक MOU साइन होना है। समाअत में फिलवक्त वक्फा किया गया है। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। वजीर आला पंजाब से